भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता की कक्षा में। तो पिछली बार हमने भगवद गीता का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, वो चर्चा किया था। उससे पहले भगवद गीता का जो मर्म है, भगवद गीता के पीछे स्पिरिट है, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो कुछ पॉइंट्स आप लोग शेयर करना चाहें, पर्पस ऑफ भगवद गीता, भगवद गीता का उद्देश्य क्या है, कोई बताना चाहेंगे? क्या चर्चा किया था हमने? कोई पॉइंट? भगवद गीता का उद्देश्य। भगवद गीता का उद्देश्य था कि प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। जो लक्ष्य है ये। ठीक है, थैंक यू। और कोई डिवोटी बताना चाहेंगे भगवद गीता का उद्देश्य क्या चर्चा किया था हमने? अनीता शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, भगवत गीता का उद्देश्य यह है कि जीव अपने आप को पहचाने और कृष्ण का दास बनने और उनकी सेवा में लगे। ठीक है, थैंक यू। वन मोर डिवोटी कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवत गीता का उद्देश्य ये था भगवान की वाणी जो है वो हर जन जन में, मतलब सामान्य लोगों तक भी पहुंच सके और उसके द्वारा उनके लाइफ का उद्देश्य वो उनको समझ में आए कि वो उनका उद्देश्य परम धाम को जाना और परम भगवान को पूजना है और उनकी जो उन्होंने डे टू डे लाइफ के लिए अपनी जो ज्ञान दिया है उसको ग्रहण करना, उस पर चलना है। ठीक है। हमने चर्चा किया था भगवत गीता का जो उद्देश्य है इस असत जगत से बाहर निकलना है, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो क्या है, हम स्थायी हैं, शाश्वत हैं, हम आत्मा हैं, और ये जगत का नेचर क्या है, ये अस्थाई है, ये असत है। इसलिए हम बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन में इस भौतिक संसार में, क्योंकि हमारा नेचर अलग है, भौतिक संसार का प्रकृति जो है नेचर है वो अलग है। इसलिए हमें इस संसार में समस्याएं फील हो रही हैं, और हमने डिटेल में चर्चा किया था क्या क्या वास्तविक समस्याएं हैं, क्या मनुष्य का जीवन उद्देश्य है, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर हमारे मन में ये जिज्ञासा नहीं आ रही है कि मेरे जीवन में समस्याएं हैं, तो फिर हम पशुवत जीवन है, हम पशु से बेहतर नहीं है। तो मनुष्य जीवन कहां से स्टार्ट होता है? जब हम ये सोचते हैं कि हाँ मैं दुखी हूं और इन दुखियों से मुझे बाहर कैसे निकलना है, ये जिज्ञासा, और मेरा जन्म यहाँ पर क्यों हुआ है। तो भगवद गीता का जो मेन उद्देश्य क्या है, इस संसार जो असत है इससे बाहर निकलना, इस भगवद गीता का उद्देश्य है। तो ये हमने कुछ चीजें लास्ट क्लास में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो भगवद गीता के अंदर 5 विषय, 5 सब्जेक्ट्स जो चर्चा किए गए हैं भगवद गीता के अंदर, तो उनके बारे में प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रहे हैं। तो उन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो भी पढ़ेंगे 14 पैराग्राफ भगवद गीता की विषय वस्तु में। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, पढ़िए। भागवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अतएव भागवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर, सर्वोच्च नियंता तथा जीव, नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, भौतिक प्रकृति, काल यानी समस्त ब्रह्मांड की काल अवधि या प्रकृति का प्राकट्य तथा कर्म यानी कार्यकलाप की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भागवत गीता से हमें यह अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवद गीता के जो 5 विषय हैं
तो वो कौन कौन से हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, है ना। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 विषय जो हैं भगवद गीता के अंदर चर्चा किए गए हैं विस्तृत रूप से। तो जो ईश्वर है ना, जो ईश्वर है वो जो बाकी 4 सब्जेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है और इन चारों से स्वतंत्र है। मतलब ईश्वर के कंट्रोल में है चारों, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। और जो ईश्वर है वो चारों से स्वतंत्र है। जीव जो है वो अणु है और परमात्मा क्या है? वो विभु है। जीव जो है परमात्मा का एक अंश है। जो क्वालिटी है, जो गुण है, दोनों में समान है। क्यों? क्योंकि हम जीवात्मा परमात्मा का ही अंश हैं। और तीसरा जो प्रकृति है वो कौन है? वो भगवान की शक्ति है, वो परमात्मा की शक्ति है। और ये चेतन नहीं है, इसमें चेतना नहीं है प्रकृति में। जैसे जीवात्मा के अंदर चेतना है ना, ऐसी प्रकृति के अंदर चेतना नहीं है। तो तीसरा क्या है? प्रकृति है जिसके अंदर चेतना नहीं है। और चौथा है काल शक्ति, भगवान की दूसरी शक्ति है काल शक्ति। तो काल शक्ति क्या करती है? प्रकृति और जीव को कंट्रोल करती है। मतलब भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो है, वो जीव और प्रकृति को दोनों को कंट्रोल करते हैं। किसके माध्यम से? काल के माध्यम से। और जीव को किसके माध्यम से कंट्रोल करते हैं? प्रकृति के माध्यम से। तो कृष्ण क्या है? काल शक्ति के माध्यम से वो भौतिक संसार को, जो भौतिक प्रकृति है, उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। और जो जीव भगवान की शक्ति है उसको भी क्या कर रहे हैं? उसको भी भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। और पांचवा है कर्म। कर्म ही इन पांचों चीजों में, पांचों विषयों में एक कर्म एकमात्र ऐसी चीज है जो अनित्य है। बाकी सब नित्य है, शाश्वत है, वो हमेशा रहेंगे। काल भी रहेगा, भौतिक शक्ति भी रहेगी, हमेशा रहेगी। बाकी सब नित्य है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शक्तियां हैं। तो भगवान रहेंगे जब तक भगवान की शक्ति रहेगी। लेकिन जो कर्म ही एक नित्य है, अनित्य है, सॉरी। तो भगवत गीता हमें क्या सिखाती है? भगवत गीता से हमें सीखना है कि हाउ टू स्टॉप द साइकिल ऑफ कर्म। यही क्या है? अनित्य है। इसी को हम रोक सकते हैं, बाकी चारों चीजों का कोई हमारा रोल नहीं है। तो इस जो कर्म है, कर्मों का जो रिएक्शन है, कर्मों का जो बंधन है, इसी को हमें रोकना है। वो कैसे रोकेगा? जब तक हम ऐसा संसार में, तब तक वो चलता रहेगा। जैसे हमारे कार्मिक रिएक्शन सारे शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, कोई कर्म का रिएक्शन हमारे अकाउंट में नहीं बचेगा, तो ही हम इस संसार से बाहर निकल जाएंगे ना। इंसान जेल में क्यों जाता है? कि उसको किसी कार्य का रिएक्शन दिया जाता है, सजा दी जाती है। तो उसी सजा के तहत इस भौतिक संसार में हमें आना पड़ा है। और जैसे ही उसकी सजा पूरी हो जाती है, मतलब उसके कर्म का रिएक्शन उसको मिल गया, अब उसका कोई रिएक्शन नहीं बचा, कोई गलत कार्य नहीं बचा जिसकी सजा उसको लेनी है, तो उसको वहां से जेल से बाहर कर दिया जाता है। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में भी कर्म में कोई रिएक्शन, मतलब कोई ऐसा कर्म नहीं बचेगा हमारे अकाउंट में जिसका हमें फल भोगना है या रिएक्शन भोगना है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, जैसा भी है, तो जैसे ही हमारा अकाउंट नील हो जाएगा तो हम इस भौतिक संसार से बाहर निकल जाएंगे। तो इसीलिए जो 5वां विषय है उसको भी भगवान ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। और इन 5 को जो हम मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं परम सत्य। परम सत्य बनता है एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो हमने कई बार नाम सुना होगा, परम सत्य। इन 5 को जो हम मिलाते हैं उसको हम परम सत्य कहते हैं। परम सत्य मतलब भगवान, भगवान के पार्षद, भगवान की शक्तियां, सबको ऐड कर दिया हमने, उसको बोलते हैं हम परम सत्य। और वो परम सत्य की अलग अलग शक्तियां हो सकती हैं। एक अंतरंगा शक्ति हो सकती है और एक बहिरंगा शक्ति हो सकती है, भौतिक शक्ति, जो प्रकृति, इसमें भगवद गीता के अंदर हम चर्चा करेंगे। और एक जीव शक्ति है जो तटस्था शक्ति है, मतलब वो कभी भौतिक शक्ति के अंतर्गत रहता है, जो जीव आत्मा है, और कभी कभी क्या करता है, वो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहता है। इसीलिए उसको तटस्था शक्ति बोला गया, मार्जिनल पोटेंसी, मतलब वो तट पर है। जैसे तट होता है ना, तट क्या होता है? पानी का तट है, वो पानी के अंदर भी जा सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है, उसको तट बोलते हैं। तो इसलिए तो जीव है वो बीच में है। और जो अंतरंगा शक्ति है वो भगवान से कभी अलग नहीं हो सकती।
वो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, और जो बहिरंगा शक्ति है वो भगवान के अलग हो सकती है, वो भगवान से अलग ही रहती है। जहां भगवान कृष्ण नहीं होते हैं वो कृष्ण के बैक साइड में रहती है, जहां कृष्ण नहीं होते वहां भौतिक शक्ति रहती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी कृष्ण के मंदिर हैं वहां पर राधा रानी साथ में है ना। राधा रानी के साथ में कृष्ण जरूर है, राधा रानी का अकेला मंदिर नहीं है, कृष्ण का अकेले मंदिर नहीं है, तो दोनों साथ में मंदिर है। क्यों? वो अंतरंगा शक्ति है, तो भगवान के साथ ही रहे, भगवान से वो सेपरेट नहीं हो सकती। लेकिन बहिरंगा शक्ति जो है दुर्गा माता, उनके मंदिर आपको अकेले मिल जाएंगे, तो वो कृष्ण की एब्सेंस में ही रहते हैं, तो दुर्गा के अकेले मंदिर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह 5 विषय यहाँ पर चर्चा किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, भगवद गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मैं पढ़ूं? हाँ जी। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, आप जो चाहे कह ली, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें घटते देखते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं है। नियंता को ना मानना बचपना होगा। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र होता है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के एक जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं, और हमें में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हमें प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। थैंक यू। सो यहाँ पर जीव के बारे में बताया गया है कि जीव के अंदर सारे गुण हैं, जो भगवान के अंदर गुण हैं वो जीव आत्मा के अंदर भी है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का ही अंश है। तो जिस प्रकार ईश्वर जो है वो परम नियंता है, वो भी नियंत्रण करते हैं, तो वही गुण जीवात्मा के अंदर भी आ रहा है। तो हमारे अंदर भी वो टेंडेंसी है नियंत्रण करने की, है ना। जिस प्रकार एसी क्या करता है? टेम्परेचर कंट्रोल करता है, प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है। तो हमारे अंदर भी क्या है? वो मेंटलिटी है प्रकृति को कंट्रोल करने की। हम भी प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हैं या दूसरे जीवात्माओं को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो क्या दिक्कत है इसमें? ये अगर मानसिकता है हमारे अंदर तो क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, भगवान से आए गुण आया तो क्या दिक्कत है? तो कंट्रोलरशिप में दिक्कत नहीं है, नियंत्रण करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम भगवान कृष्ण की तरह कंट्रोल करना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम परम नियंता नहीं है, हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड मात्रा में कंट्रोलरशिप है हमारे पास। हम भगवान के अंश हैं, क्वालिटी है लेकिन बहुत लिमिट में है, बहुत छोटी मात्रा में क्वालिटी है वो हमारे। तो हम छोटे अंश हैं लेकिन हम भगवान की तरह कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए दिक्कत है। तो इस
कंट्रोलरशिप की भावना को अगर हम यूज करेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और हम मिसयूज करेंगे तो उसको असुर कहते हैं। जिस प्रकार रावण है, हिरण्यकश्यप है, तो वो उस कंट्रोलरशिप की जो मेंटेलिटी है उसको मिसयूज किया, तो फिर क्या बाद में रिजल्ट क्या मिला उनको? परेशान, दुखी, मृत्यु। और वही हमको मिलता है। अगर हम ज्यादा कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं लोगों को या प्रकृति को, तो क्या मिलता है? हमें दुखी मिलता है, क्योंकि हम नहीं कर सकते, हम खुद परेशान होंगे। तो हम कृष्ण बनना चाहते हैं, मतलब मेरे अनुसार सब होना चाहिए, मेरे हिसाब से सब चलने चाहिए, मेरे परिवार वाले मेरे हिसाब से चलने चाहिए, मैं ट्रैफिक में जा रहा हूं तो मेरे हिसाब से लेफ्ट राइट वाली गाड़ियां चलनी चाहिए, मेरे हिसाब से मौसम होना चाहिए कि बारिश होनी चाहिए, आज धूप निकलनी चाहिए, आज ठंड होनी चाहिए, या मेरे हिसाब से जो पड़ोसी हैं वो मेरे हिसाब से चलने चाहिए, मेरे हिसाब से सब कुछ हो। ऐसा हर व्यक्ति की मानसिकता होती है, लेकिन नहीं हो सकता, हम भगवान नहीं बन सकते। तो वो कितना भी प्रयास कर ले, जीव ऐसा नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता कि उसके अनुसार से सारी चीजें हों, क्योंकि परम नियंता कौन है? भगवान है। हमने बताया भगवान के नियंत्रण में चारों चीजें चल रही हैं। भौतिक प्रकृति भगवान के नियंत्रण में है, जीव भगवान के नियंत्रण में है, काल शक्ति भगवान के नियंत्रण में है। हमारे पास क्या? कुछ नहीं। तो छोटी मोटी हम कंट्रोलर से कर सकते हैं, छोटा मोटा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमें परम नियंता नहीं बनना है। अगर हम बनने का प्रयास करेंगे तो नुकसान क्या होगा? जो असुरों को होता है, हमें जीवन में दुख मिलेंगे, हम परेशानियों में आ जाएंगे। इसलिए जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, जीव हमेशा जीव ही रहेगा। जीव के अंदर समान गुण हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो बहुत छोटी है। तो हमें कभी भगवान बनने का प्रयास नहीं करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्णा गुरु जी। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही नियंत्रक है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश है, लेकिन वे प्रकृति के ही माने जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरे मृत्युवन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीव भूता महाबाहो एदम धार्यते जगत। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है, जीव भूताम अर्थात जीव है। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू माता जी। सो ईश्वर के बारे में चर्चा किया, फिर अब प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति और जीव में क्या अंतर है? जीव चेतन है, जीव के अंदर चेतना है, लेकिन प्रकृति के अंदर क्या है? चेतना नहीं है। प्रकृति के अंदर चेतना का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस। हमारे जीवात्मा के अंदर क्या चेतना है? वो सोच सकता है, समझ सकता है, फील कर सकता है, अनुभव कर सकता है, इच्छा कर सकता है, लेकिन प्रकृति के अंदर नहीं है। वो ना सोच सकती, समझ सकती, और चेतना उसके अंदर नहीं है। तो जब जीव कृष्ण के अधीन में कार्य नहीं करता है, जब जीवात्मा कृष्ण के डायरेक्टली अधीनस्थ नहीं हो पाता है, या कृष्ण को डायरेक्ट समर्पण नहीं करता है, कृष्ण की डायरेक्ट नहीं सुनता है, तो कृष्ण क्या करते हैं? इनडायरेक्टली प्रकृति के थ्रू सुनवाते हैं। प्रकृति के थ्रू क्या करते हैं? वो सुनवाते हैं। तो जीवात्मा को क्या है? भ्रमित होता है कि मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो, मेरे पास तो कोई बंधन है नहीं, तो उसको ऐसा भ्रम होता है। लेकिन वो क्या कर रहा है? उसके सारे काम प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हो रहे हैं, और उसको पता ही नहीं है। वो केवल एक पपेट है, एक कठपुतली है जो धागों से चला रहा है कोई व्यक्ति उसको। तो उसी प्रकार जीवात्मा है, प्रकृति के अधीन होकर
कठपुतली की तरह कार्य कर रहा है, उसको लग रहा है कि सारी चीजें मेरे हिसाब से चल रही हैं, मैं कंट्रोल कर रहा हूं, बट नहीं, वो कहां से आ रही है? प्रकृति के माध्यम से भगवान क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान गीता में कहते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति में सूयते सचराचरम, कि ये जो प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और हम प्रकृति के अधीन है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कृष्ण के अधीन हो जाएं, अगर नहीं होंगे तो फिर भगवान भौतिक माया के द्वारा हमें कंट्रोल करेंगे। भगवान के कंट्रोल में तो हम रहेंगे ही रहेंगे, हम भगवान के कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकते। या तो हम सीधे सीधे चले जाए, नहीं तो भगवान को उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है कि माया शक्ति के फिर अंडर रहकर भगवान हमें कंट्रोल करते हैं। तो इसमें प्रकृति के बारे में इस पैराग्राफ में बताया है। और तीसरा अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी जो है वो कर्म की परिभाषा बता रहे हैं, कर्म क्या है। नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। भौतिक प्रतीक 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है और इन प्रकृति के गुण तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं। हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणतः मान लें कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान लें कि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोक्ता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं, यह कर्म कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है कर्म की परिभाषा दे रहे हैं, है ना। अगर आप पहली 2 लाइन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जिनको हम कर्म कहते हैं। तो कर्म कहां से हो रहे हैं? कर्म काल के अंडर में, काल के प्रभाव से और प्रकृति गुणों के अधीन होकर जो हम कार्य करते हैं। मतलब प्रकृति गुणों के अधीन होकर जो हम कार्य कर रहे हैं, काल के प्रभाव से जो कार्य कर रहे हैं, उनको कर्म कहते हैं। मतलब उन दोनों का प्रभाव है, काल का भी प्रभाव है, प्रकृति के गुणों का भी प्रभाव है उन कर्मों पर। तो हम कैसे कर पाएंगे उसको? और उससे जो फिर जो भी फल मिलता है उसको हम भोगते हैं। चाहे सुख अनुभव हो रहा है, कोई फायदा हो सुख अनुभव हो रहा है, कोई दुख हो रहा है तो दुख फील कर रहे हैं हमें। तो जैसा हम कर्म करेंगे उसका हमें रिएक्शन मिलेगा। तो यहां पर एक प्रश्न आ सकता है कि ठीक है, कर्म का रिएक्शन तो हमको मिल रहा है, लेकिन जो प्रकृति और काल कहां से आ गए बीच में? वो तो रिएक्शन में मौजूद नहीं थे। तो वो क्या कर रहे हैं? वो परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं। वो परिस्थिति कहां से आ रही है? हमारे कर्मों के हिसाब से। अभी जो हमने कर्म किए उसका रिएक्शन किस रूप में मिलेगा? परिस्थिति और प्रकृति गुणों के अधीन होकर उसका हमें रिएक्शन मिलेगा। तो वो उसका रिएक्शन हमें एक वातावरण तैयार कर देंगे। कौन? काल और प्रकृति मिलकर। किसके आधार पर? हमारे पुराने कर्मों के आधार पर। तो ये कर्म की डेफिनेशन है। और भोक्ता हम इन कर्मों के जो फल हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? भोग रहे हैं। कभी अच्छा फल मिलता है, कभी बेकार फल मिलता है। ठीक है, आगे पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ जी। हरे कृष्ण। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन 5 में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत हैं। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है।
मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति, अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं, अपितु भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित हैं और सभी शाश्वत हैं। लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादि काल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निस्संदेह हम ये नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी। सो इस प्रकार के कर्म करने हैं हमको, जिससे हमें कर्म फल से राहत मिलेगी। तो शुरुआत में प्रभुपाद जी यहाँ पर जो मायावाद सिद्धांत है उसका खंडन कर रहे हैं। उसको मायावादी जो लोग हैं उनका क्या विचार है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो प्रकृति है वो शाश्वत है और जो कर्म है वो नित्य नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या सीखना है, कर्म को बदलना सीखना है। वो मायावादी सिद्धांत क्या कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत को मिथ्या बताते हैं। जगत मिथ्या नहीं है, भौतिक प्रकृति भी क्या है, भगवान की शक्ति और वो शाश्वत है। और कर्म नित्य नहीं है, कर्म को हम रोक सकते हैं। तो कर्म को बदलना सीखना है हमें। भक्ति को रिचुअल्स की तरह नहीं लेना, ये कोई संस्कार नहीं है, कोई अच्छा कार्य नहीं है। ये हमारा आंतरिक गुण है, आंतरिक धर्म है हमारा, है ना। भक्ति को एक विज्ञान की तरह लेना है, तब हम इस कर्मों के बंधन से क्या कर सकते हैं, बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। भगवान से हमारा जो संबंध है वो क्या है, नित्य है। तो भगवान, जीव, प्रकृति, काल ये सब परस्पर संबंधित हैं क्योंकि नित्य हैं। लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है, इसलिए हम कर्म को चेंज कर सकते हैं केवल, क्योंकि कर्म ही अनित्य है। और वो कैसे चेंज होगा कर्म, जब हम भक्तिमय कार्य करेंगे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भगवत गीता में इसका भी वर्णन किया गया है कि कैसे कर्म हमें करने हैं। कई प्रकार के कर्म होते हैं जो हम भगवत गीता के 3रे अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कर्म भगवान ने बताए हैं और कौन से कर्म हमने करने चाहिए। जनरली भगवत गीता का जैसे हम नाम सुनते हैं तो हमारे मन में यही विचार आता है कि भगवत गीता में तो कर्म बताया गया है। तो कैसा कर्म बताया गया है, क्या कर्म कई प्रकार के होते हैं, तो ये समझना बहुत आवश्यक है, जिसकी चर्चा आगे अध्याय में की जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। मैं पढ़ू प्रभु जी? हरे जी माता कृष्ण। जी। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है कि इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं। सो यहाँ पर जिस प्रकार हमने पहले भी चर्चा किया था कि हमारे अंदर ये मानसिकता है कि हम परम, जो हमारे अंदर जो गुण हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हमारे अंदर भी वो गुण हैं सारे, तो हम लेकिन उन गुणों को भगवान की तरह बनना चाहते हैं। इस प्रकार जैसे हम कंट्रोलर्स की बात कर रहे थे, तो हम सबको मोबाइल अच्छा क्यों लगता है? कोई बताना चाहेगा हम सबको मोबाइल क्यों अच्छा लगता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हमारे घर वालों से ज्यादा मोबाइल अच्छा क्यों लगता है?
क्योंकि जो हम देखना चाहते हैं ना उसमें हम देखते हैं और कोई उसमें रोक टोक नहीं होता हाँ, मोबाइल की तरफ। ठीक है, थैंक यू। और कोई वक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी, जी। हम उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं इसको। तो दोनों ने सही बताया कि क्योंकि वो हमारे हिसाब से चलता है वो कोई कुछ ना नहीं बोलेगा, जो आपको देखना है, जो आपको सुनना है वो देगा। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे हमारे मन को भी रीड कर लेता है, उसको पता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, पहले से वो ही दिखाएगा, है ना। तो क्योंकि हम मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं इसलिए मोबाइल अच्छा लगता है ना। घर वाले क्यों नहीं अच्छे लगते हमको? वो हमारे हिसाब से चलते नहीं है, हम कुछ बोलेंगे वो उल्टा जाएगा, इसलिए हमारी लड़ाइयां होती हैं, है ना। तो व्यक्ति को हम कंट्रोल कर नहीं सकते, दिक्कत आती है। तो हमें क्या, इसीलिए हम गैजेट्स की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने आर्टिकल पढ़ा था, तो एक फॉरेन में, एक विदेश में एक स्त्री ने एक कुत्ते से विवाह किया था। क्यों किया था? कुत्ते मेरे हिसाब से चलेगा व्यक्ति मेरे हिसाब से चलता नहीं है, कुत्ता मेरे हिसाब से चलेगा। अभी क्या है, अभी लोग रोबोट की तरफ जा रहे हैं। रोबोट को लोग एज अ पार्टनर रख रहे हैं या एज अ सर्वेंट रख रहे हैं, उसको फैमिली मेंबर की तरह रख रहे हैं, बाकी लोगों के साथ उसकी बनती नहीं। क्यों रोबोट को क्यों रख रहे हैं? क्योंकि रोबोट उसके हिसाब से चलेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा किसी भी चीज पे, वो कुछ भी बोले वो सुनता रहेगा आराम से, है ना। तो इसीलिए क्यों हम भाग रहे हैं गैजेट्स की तरफ? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते, वो हमारे हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए हमें गैजेट्स अच्छे लगते हैं। हमारा जीवन जो है उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्योंकि हमारे अंदर ये टेंडेंसी है कंट्रोल करने की, और जीवात्मा को हम कंट्रोल कर नहीं सकते, इसलिए हम गैजेट्स को कर सकते हैं। इसलिए हमें गैजेट्स क्या है, अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी गैजेट्स अच्छे लगते हैं क्योंकि मम्मी सुनती नहीं भाई, वो डांट देगी, मारपीट करेगी, और गैजेट्स आराम से भाई, वो जो देखना है वो आराम से उनकी सुनना है। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है, या बहुत खतरनाक चीज है। हम बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम परम चेतन नहीं हो सकते, या हम परम नियंत्रा नहीं हो सकते एक्चुअली। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी माता पढ़िए जी। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवद गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, अतः वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंत्रण के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। ठीक है, एक प्रकार यहीं तक पढ़िए। थैंक यू। सो यहाँ पर जीव और ईश्वर का में क्या अंतर है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीव जो है वो क्या है, वो भूल जाता है कि क्या करना है, वो भूलता रहता है, लेकिन परमात्मा को सब याद रहता है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं 15वें अध्याय में, मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, कि मैं स्मृति देने वाला हूं, मैं बुद्धि देने वाला हूं। तो भगवान को कितना याद दिलाना है, कितना भुलाना है, वो भगवान के हाथ में। भगवान हमारी हेल्प कर रहे हैं। हमें याद नहीं रह सकता, हमें अपने बारे में याद नहीं है, और भगवान को हमारे बारे में याद है। ऐसे सारी जीवात्माओं के बारे में याद है, किसने क्या किया था, हमें अपने बारे में। जैसे मान लो कि हमारा जो पुराना जीवन है, आज से 10 साल पहले का, 20 साल पहले का, 5 साल पहले का, या 4 दिन पहले का ही, तो अगर हमें 4 दिन पहले का भी पूरे दिन का दिनचर्या अगर हमसे पूछ जाए तो हमें नहीं याद होगा कि हम 11 जुलाई को दोपहर के 3:05 पर हम क्या कर रहे थे।
वो नहीं याद आएगा, बहुत मुश्किल से सोचना पड़ेगा तो हो सकता है याद आए। ये 4 दिन पहले की बात, 2 दिन पहले की बात हमको याद नहीं रहती है, और सोचो 10-15 साल पहले की बात तो भूल बहुत मुश्किल से, कोई जो बहुत ही ऐसा इंसिडेंट होगा जो हमारे हृदय को बहुत छुआ होगा वो ही याद रहेगा हमको, बाकी सारी चीजें हम भूल जाएंगे। लेकिन भगवान को सारी चीज याद रहती है, भगवान कभी नहीं भूलते। तो ये जीव और ईश्वर के बारे में यहाँ पर अंतर बताया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए 21वां, इसमें आत्मा का गुण बताया गया है और किस प्रकार वो कवर है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, परम चेतन ईश्वर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़ो। परम चेतन ईश्वर जी से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवद गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं, मैं अधिक्षण प्रकृति। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते, जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित दूषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कलमश से दूषित है। भगवत गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। ठीक है, थैंक यू। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो देखो भगवान के और आत्मा के जो गुणों की तुलना की जा रही है यहाँ पर, कि किस प्रकार जो आत्मा है कभी भगवान नहीं बन सकती है। तो आत्मा का गुण भी है चेतना, लेकिन जो आत्मा की जो चेतना है वो क्या है? कलुषित चेतना है, मतलब खराब चेतना है, वो कवर्ड है, ढकी हुई है, गलत वातावरण से उसको ढक दिया गया है। लेकिन भगवान की चेतना कभी दूषित नहीं होती। हमारी चेतना दूषित हो जाती है। हमारी चेतना क्या है? कलुषित चेतना है। क्यों है? प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या? जैसे मान लो एक बल्ब है और बल्ब जल रहा है, वो अच्छा उजाला दे रहा है आपको, लेकिन आपने क्या किया? उस बल्ब के ऊपर एक कलर पेपर, एक रंगीन जो पेपर है उस पर लपेट दिया आपने, उसको कवर्ड कर दिया, उसकी कवरिंग हो गई। तो क्या फर्क पड़ेगा अब? अगर आपने किसी बल्ब के ऊपर जल रहा था, उसके ऊपर आपने कवरिंग कर दी, कोई पेपर लगा दिया आपने, रंगीन पेपर लगा दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा अब? उसकी रोशनी कम हो जाएगी प्रभु जी। हाँ, तो उसकी रोशनी की जो इंटेंसिटी है वो रोशनी कम हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा? उसका कलर पेपर, तो उसकी जो लाइट जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आपने कवर कर दिया। इसीलिए जो आत्मा है इसको किससे कवर किया गया है? जो भौतिक शरीर है इससे कवर किया गया है। इसलिए इसकी इंटेंसिटी और कलर सब कुछ चेंज हो गया है। इसीलिए इसको बोला गया है कलुषित चेतना। तो कभी हम तमोगुण में हैं, कभी रजोगुण में ढके हुए हैं, कभी सतोगुण से ढके हुए हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो अगर आपको बल्ब का प्रकाश जो है, बल्ब से रोशनी बिल्कुल स्वच्छ चाहिए, बिल्कुल शुद्ध चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? उस पे जो पेपर लगाया है उसको हटाना पड़ेगा, तो वही स्वच्छ रोशनी मिलेगी आपको, वही इंटेंसिटी मिलेगी। तो उसी प्रकार शुद्ध चेतना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो फिल्टर लगा हुआ है उसको हटाना पड़ेगा। ये जो अनर्थ है हमारे अंदर, जो कवर्ड किए हुए हैं, वो फिल्टर क्या है? हमें सारे अनर्थ हटाने पड़ेंगे, तभी हम शुद्ध हो पाएंगे। तो जो भगवान के भक्त हैं उनकी चेतना क्या है? शुद्ध होती है, कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है। लेकिन बाकी जो भौतिक चेतना मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। तो जितना हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं उतना क्या है? कर्म बंधन क्या है? हमारा बढ़ रहा है एक्चुअली। तो इसलिए हमें अपनी चेतना को अनकवर्ड करना है,
अभी क्या है, ये कवर्ड है, फिल्टर लगे, इन फिल्टरों को क्या हमें हटाना है। जब हम सही चेतना, शुद्ध चेतना में आएंगे तो इस भौतिक संसार से हम बाहर निकल पाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। नेक्स्ट हरे कृष्ण जी पढ़िए। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ यह भी नेक्स्ट नहीं है पैराग्राफ, कि नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं, जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है और अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्तिर हितवाने यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हमें निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर या शुद्ध जीवों में यही अंतर है। ठीक है। सो इसमें और इससे अगले पैराग्राफ में चेतना के बारे में और चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि शुद्ध चेतना क्या है और कलुषित चेतना क्या है, उसको डिटेल में और प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो हमारी जो चेतना है कलुषित चेतना है, तो इसका क्या फर्क पड़ता है हमारे ऊपर। हम अपने आप को शरीर मानते हैं कि मैं ये शरीर हूं, या फिर शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं, वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, उनको हम अपना मानते हैं। तो इसको बोलते हैं कलुषित चेतना। और जैसे ही हम इन सब उपाधियों से, जो शरीर से उपाधियां मिली हैं, इनसे हम ऊपर उठ जाते हैं, तो वही उसी को बोलते हैं मुक्ति। मतलब हमारी चेतना शुद्ध हो गई और हम मुक्ति के स्तर पर आ चुके हैं। तो हम पता लगा सकते हैं, हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि हमारी चेतना कलुषित है या शुद्ध है। हम क्या मानते हैं अपने आप को। जब भी आप अपने आप को दर्पण में देखते हो तो दर्पण से क्या आवाज आती है, तो वो डिसाइड करेगी कि आपकी चेतना कैसी है, हमारी चेतना कैसी है, शुद्ध है या कलुषित है। क्या आवाज आती है जब भी आप अपने आप को देखते हो, तो क्या आवाज आती है कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, हस्बैंड हूं, वाइफ हूं, पिता हूं, पुत्र हूं, पुत्री हूं। तो क्या आवाज आती है, मैं अमेरिकन हूं, इंडियन हूं। तो अगर ये सब आवाजें आ रही हैं, मैं सुंदर हूं या मैं ज्यादा सुंदर नहीं हूं, या मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, या मेरी सूरत बहुत अच्छी है, अगर ये सारी आवाजें आ रही हैं, इसका मतलब हमारी कलुषित चेतना है। तो अगर आवाज आ रही है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं आत्मा हूं, तो इसका मतलब क्या है, हमारी शुद्ध चेतना है। ऐसी आवाज नहीं आती है, लेकिन आवाज जो मैंने पहले बताई, वो सारी आवाजें आती हैं, वो सारे विचार हमारे मन में आते हैं। या मैं उसका भाई हूं, उसकी बहन हूं, उसका पिताजी हूं, जो भी है, या वो मेरा मित्र है। इस शरीर के संबंध पर जो भी उपाधियां जो मिली हैं हमको, उन उपाधियों को अपने से हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं कलुषित चेतना। आइडेंटिटी क्राइसिस। हम अपनी आइडेंटिटी से दूर जा रहे हैं, हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं।
अगर हम अपनी पहचान किसी दूसरे की पहचान बता रहे हैं, उसको बोलते हैं फॉल्स ईगो, झूठा अहंकार। और एक होती है ट्रू ईगो, जब हमें पता चलता है कि हम भगवान के दास हैं, हम कृष्ण के दास हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रू ईगो, वह वास्तविक ईगो है। और जब हम अपने आप को शरीर या उससे संबंधित वस्तुओं से आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो क्या है? वो कलुषित चेतना है और फॉल्स ईगो है। और जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो अपने आप को हम भोक्ता मानते हैं, फिर कि हम क्या है? हम भोक्ता है, ये जो वस्तुएं हैं ये सब मेरे भोग के लिए है। और जैसे ही हम अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं, शुद्ध चेतना मानते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, ये सारी वस्तुएं, ये सारे व्यक्ति, जीवात्माएं कृष्ण के आनंद के लिए हैं, कृष्ण के भोग के लिए हैं। जैसे मान लो कि मेरी कोई वस्तु थी और मैंने गिरा दिया, वो टूट गई वस्तु, और कोई बोले आपको, कह रहे ये क्यों तोड़ा आपने? तो हम कितने अहंकार से, मेरा ही तो था, क्या दिक्कत है, मेरा ही तो था। तो अधिकार जताना है, मेरा ही तो है क्यों। तो ये सब क्या है? ये कलुषित चेतना है। और जैसे ही हम मानते हैं कि भगवान के दास हैं हम, और हमारा पूरा जीवन जो है कृष्ण पर केंद्र बिंदु रखकर, कृष्ण को केंद्र में रखकर हमारा जीवन जीते हैं और दास के रूप में जीवन जीते हैं, तो वो शुद्ध चेतना की तरफ क्या करते हैं? आकर्षित होता है। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, अगले पेज पे, 12वें पेज में। अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम पर्यंता नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है, और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियां उनके विभिन्न शक्तियों के फल स्वरूप हैं, वे ही परम पूर्ण है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये पांचों मिलकर क्या कहते हैं? परम सत्य की परिभाषा। ये सब मिलकर परम सत्य कहलाते हैं। जैसे आपने कई बार जब शास्त्र पढ़ते हो तो भगवान शब्द तो सुना ही होगा आपने, लेकिन उसके साथ साथ कई बार कहते हैं परम सत्य के बारे में आपने सुना होगा, परम सत्य शब्द यूज किया जाता है। तो परम सत्य मतलब ये भगवान और भगवान की सारी शक्तियों को जब मिलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं परम सत्य। जिस प्रकार प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं कि जैसे राजा है, तो राजा कभी अकेला नहीं आता। राजा क्या करता है? अपनी शक्तियों के साथ, अपने अनुचरों के साथ, वो सब, उसकी रैली सब साथ में आता है। तो राजा मीन्स इंक्लूड्स एवरीथिंग है। तो उसी प्रकार कृष्ण भी जो है परम सत्य, सबको मिलाकर बोलेंगे हम, तो उसको बोलते हैं हम परम सत्य, जिसमें भगवान और भगवान की शक्तियां जब ऐड हो जाती हैं, तो उसको हम परम पूर्ण, परम सत्य कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, भगवद गीता में बताया गया है। कृष्ण कुछ भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष कहती है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान पर प्रभाव में किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है, और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में हम ये देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है, वे ही आदि कारण है और सत्य चित्त तथा आनंद के रूप है। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत्य शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सच्चित शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूप की अनुभूति है, सच्चित आनंद के पूर्ण विग्रह में है। ठीक है। सो लास्ट
पैराग्राफ में प्रभुपाद ने बताया परम सत्य के बारे में। परम सत्य है क्या? अब परम सत्य के कितने रूप में साक्षात्कार किया जा सकता है, परम सत्य को कितने रूपों में जाना जा सकता है, उसके बारे में प्रभुपाद जी अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं। एक्चुअली कि कई लोग क्या जानते हैं कि परम सत्य को केवल निर्विशेष के रूप में जानते हैं या केवल ब्रह्म के रूप में जानते हैं, जो रोशनी जो निकल रही है, जो किरण समूह जो निकल रहा है, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है। 15वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर हैं। मतलब परम सत्य जो है वो 3 रूपों में है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वो ब्रह्म के रूप में भी है, जो भगवान के शरीर से जो दिव्य कांति निकलती है, जो दिव्य कांति निकलती है उसको ब्रह्म कहते हैं। और भगवान परमात्मा के रूप में भी प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। और इसके अलावा भगवान का एक स्वरूप है, भगवान का एक रूप भी है जिसको भगवान हम कहते हैं। तो जो तीनों प्रकार के साक्षात्कार हैं भगवान के, तो ऐसा शास्त्रों में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। एक्चुअली तो प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता से जो श्लोक है, जो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, उसको कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं ईश्वर परमा कृष्ण सदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम है। तो जो गोविंद जो है वो सच्चिद आनंद रूप विग्रह है, स्वरूप है उनका। वो किससे बने हैं? सत्य चित्त और आनंद से बने हैं। और हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारा भी स्वरूप क्या है? सत्य चित्त और आनंद है। तो ये भगवान का क्या है? पूर्ण स्वरूप है, पूर्ण साक्षात्कार है। भगवान ब्रह्म के रूप में भी हैं, भगवान मतलब ब्रह्म के रूप में मतलब निराकार रूप में भी हैं, और भगवान का एक रूप भी है, साकार रूप में भी है, और भगवान परमात्मा के रूप में भी प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहते हैं। और अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं प्रभा जी कि लेकिन फिर भी जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति है वो नहीं मानता। पढ़िए आगे नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। अल्प ज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चैतन्यश्चेतनानाम कठोपनिषद 2.2.13। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अनंत एक व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णता रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर लिख रहे हैं कि लेकिन फिर भी जो अल्प ज्ञानी लोग हैं वो परम सत्य को क्या मानते हैं? निर्विशेष मानते हैं। मतलब निर्विशेष मतलब जिनमें कोई विशेषता नहीं, जिसमें कोई गुण नहीं है, जिनका कोई आकार नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी कठोपनिषद से श्लोक कोट कर रहे हैं कि नहीं, नित्यो नित्यानाम चेतस्य चेतनाम, वो नित्य है और वो चेतन है ना। जो निराकार है वो तो ना चेतन होगा, मतलब उनका आकार है और वो क्या है? वो चेतन भी है। और उनके अंदर सारे समस्त दिव्य गुण अर्जित हैं, दिव्य गुण उनके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो हमेशा क्या करेंगे? नहीं, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन भगवान का क्या है? स्वरूप है। और इसी भगवद गीता के माध्यम से उसको हम आगे जान पाएंगे कि हाँ, भगवान का भी स्वरूप है। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ। पूर्ण भगवान में पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। कृष्ण परास्य शक्ति विविध श्रोती है। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत के भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतः समन्वित है। इनमें से ना तो कोई विजातीय तत्व है, ना ही किसी की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नित्य काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है
और जब ये काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। शूद्र जीवों के लिए सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार के अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। हरे कृष्ण। सो ये जो अंतिम लाइन है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग। तो क्या है कि सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। मतलब क्या है कि जो हम अपूर्णता अनुभव कर रहे हैं, जो भी इस भौतिक संसार है अपने जीवन में, जो भी हम अपूर्णता मतलब इनकम्प्लीटनेस जो भी हम फील कर रहे हैं, इनकम्प्लीटनेस या कोई भी दुख फील कर रहे हैं, जो कुछ भी फील हम कर रहे हैं, ये क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो पूर्ण विषय ज्ञान है उसकी जानकारी नहीं है। जो पूर्ण ज्ञान है उसकी जानकारी हमको नहीं है, इसलिए हम ये दुख जो है अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। मतलब जो हमारे पास जो सही ज्ञान है, जो पूर्ण पूर्ण मतलब पूर्ण कौन है? कंप्लीट कौन है? भगवान कंप्लीट है। अभी हमने पिछले चर्चा किया था। तो भगवान कंप्लीट है, तो उनके बारे में हमें ज्ञान ना होने के कारण हमारे जीवन में क्या हो रही हैं? समस्याएं आ रही हैं। हमें भौतिक संसार में इनकम्प्लीटनेस लग रही है, अपूर्णता लग रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर कौन नहीं है? वहां पर कृष्ण नहीं है। जैसे ही हम अपने जीवन में कृष्ण को लाते हैं तो हमारा जीवन भी धीरे धीरे पूर्णता की तरफ बढ़ने लगता है। और जब तक कृष्ण उस जीवन में नहीं आएंगे हमारा जीवन हमेशा अपूर्ण ही रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। चाहे हम कितना कुछ भी कर लें, चाहे कितना भी हम पैसा कमा लें, कितने भी सुंदर बन जाएं, कितने भी शक्तिशाली बन जाएं, कितना भी हम ज्ञान अर्जित कर लें, कोई भी ऐश्वर्य हम पालें, लेकिन फिर भी हम अपूर्ण ही रहेंगे। इसीलिए हम देखते हैं कई बार हमारे जीवन में सब कुछ होता है, धन है, सब कुछ है, सब कुछ सही भी चल रहा है, फिर भी मन में टेंशन है, फिर भी खुशी अनुभव नहीं होती है। कई बार ऐसा हमारा अनुभव होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी खुशी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं हमारे जीवन में, भगवान की कमी है। और जैसे ही भगवान उस कमी को पूरा करते हैं, भगवान को अपने जीवन में लाते हैं, तो हमारे पास भौतिक चीजें नहीं भी होती हैं तो भी पूरी तरह से हम संतुष्ट महसूस करते हैं, सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं। और जब भगवान नहीं होंगे तो हमारे पास सब कुछ होगा तो भी हम अनसेटिस्फाई फील करेंगे, हम असंतुष्टता महसूस करेंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान नहीं है, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है। तो ये आज हमने चर्चा किया जो भगवद गीता के 5 विषय हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म है। ये पांचों हमें याद होने चाहिए और पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। बेसिक इंट्रोडक्शन, परिचय उनके बारे में पता होना चाहिए। कर्म कौन है, जीव क्या है, काल क्या है, भगवान क्या है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए। और इनके बारे में विस्तृत रूप से आगे भगवद गीता में भगवान चर्चा करेंगे। और अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता। भगवद गीता को समझने की विधि क्या है, कैसे हम समझ सकते हैं सही तरह से, ये हमारा अगली क्लास का टॉपिक होगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है।